आज एक्चुअल गिद्दू बंदर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो हम आए हैं एक स्पेशल ट्रीटमेंट आपको दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे यूपीडी लगी हुई है और लेकिन अब दुनिया बदल रही है और इसके साथ ज़हनी अमराज के इलाज का तस्वुर भी बदल रहा है। यहाँ अब सिर्फ बीमारी नहीं देखी जाती बल्कि इंसान को देखा जाता है की सलाहियत और इसकी ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाने की कोशिश की जाती है। सारे हफ्ते में जो है डिफरेंट वार्ड में जाते हैं, म्यूज़िकल एक्टिविटी करते हैं जिससे पेशेंट को जो है सुकून मिलता है। गिद्दू बंदर अस्पताल में भी अब यही तरीका अपनाया जा रहा है। नहीं किसी से हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद में और हैदराबाद में एक बड़ी ख़ास जगह है। आपने अक्सर दोस्तों यारों को मजाक में कहता हुआ सुना होगा कि जी ऐसे ये पागल हो गया, इसको गिद्दू बंदर भेज दो। तो भाई आज एक्चुअल गिद्दू बंदर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो हम आए हैं एक स्पेशल ट्रीटमेंट आपको दिखाने के लिए। माजी में यहाँ पर जो है वो जिस तरह से यहाँ पर क्या मतलब जिस तरह से इलाज हुआ करता था, अब इलाज के तौर तरीके चेंज हो गए हैं और अब जो है म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए और दीगर ज़राए से जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है यहाँ पर। तो गिद्दू बंदर का नाम यही तब्दील करके यहाँ अब जो है इस हॉस्पिटल का नाम रख दिया गया है काओजी जहांगीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। तो अब इस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो तौर तरीके तब्दील हो गए। तो वही हमने आपको दिखाने आज किस तरह से जो है वो म्यूज़िक के ज़रिए थेरेपी की जाती है लोगों की और आर्ट के ज़रिए लोगों की थेरेपी की जाती है और इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिले। तो चलें आपको दिखाते हैं आज गिद्दू बंदर। क्या आप यकीन करेंगे, एक ऐसा अस्पताल जहां कभी सिर्फ खामोशी, बेबसी और दवाओं की महक हुआ करती थी, आज वहां मौसीकी की धुनें गूंज रही हैं। चेहरों पर बरसों के बाद मुस्कुराहटें लौट रही हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है सिंध के शहर हैदराबाद के तारीखी जहनी अमराज के अस्पताल गिद्दू बंदर की, जहां जहनी बीमारों के इलाज में एक नई सोच, नई उम्मीद और नई जिंदगी जन्म ले रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह मौसीकी, मुसव्वरी और जदीद नफ्सियाती तरीका इलाज से इन मरीजों की ज़िंदगी बदल रही है। आमतौर पर जब जहनी अमराज के अस्पताल का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में एक खौफनाक तस्वीर उभरती है। तन्हाई, उदासी, बंद कमरे, बंद दरवाजे और सिर्फ दवाओं पर इन्हिसार। लेकिन अब दुनिया बदल रही है और इसके साथ जहनी अमराज के इलाज का तस्वुर भी बदल रहा है। हैदराबाद का गिद्दू बंदर अस्पताल भी अब इस तब्दीली का हिस्सा बन चुका है। यहाँ अब सिर्फ बीमारी नहीं देखी जाती बल्कि इंसान को देखा जाता है, इसकी शख्सियत, इसके जज्बात, इसकी सलाहियत और इसकी ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाने की कोशिश की जाती है। सबसे दिलचस्प तब्दीली है म्यूज़िक थेरेपी। सोचिए, एक ऐसा मरीज जो महीनों किसी से बात नहीं करता, वो अचानक मौसीकी सुनते हुए मुस्कुराने लगता है। कोई गुनगुनाना शुरू कर देता है, कोई ताली बजाता है और कोई पहली बार दूसरों के साथ बैठकर खुद को महफूज महसूस करता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक मौसीकी इंसानी दिमाग के इन हिस्सों को मुतहर्रिक करती है जो जज्बात, याददाश्त और सुकून से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए दुनिया के कई ममालिक में म्यूज़िक थेरेपी ज़हनी बीमारियों के इलाज का एक मौसर हिस्सा समझी जाती है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हैं
यहाँ पे। और सर आप यहाँ टीचर हैं? सचल मंगी नाम है मेरा, और मैं एक सिंगर हूँ, प्रोफेशनल सिंगर हूँ। स्टेज शोज़ करता हूँ, टीवी शोज़ करता हूँ। इसके अलावा मेरा स्टूडियो है, म्यूज़िक बनाता हूँ। यहाँ पर मैं म्यूज़िक थेरापिस्ट हूँ। सही है, सीजे म्यूज़िक स्टूडियो है। आप सीजे हॉस्पिटल, सर क्वास जी जहांगीर, साइकेट्री ऑफ बिहेवियरल एंड बिहेवियरल साइंस में आप हैं। अभी ये म्यूज़िक स्टूडियो है और आप म्यूज़िक स्टूडियो में खड़े हैं। ये म्यूज़िक स्टूडियो जहाँ पर जो है रिकवर्ड पेशेंट जो होते हैं उनकी म्यूज़िकल थेरापी होती है, म्यूज़िक के ज़रिए उनका इलाज किया जाता है। और एक शेड्यूल भी बना हुआ है कि भाई हम हफ्ते के जो 6 दिन हैं उन सारे हफ्ते में जो है डिफरेंट वार्ड में जाते हैं, म्यूज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जिससे पेशेंट को जो है सुकून मिलता है। ज़हनी तौर पर वो एक कितनी इम्प्रूवमेंट आती है, कितना ज़रूरी है म्यूज़िक पेशेंट्स के लिए? सही, मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक ऐसे ज़रूरी है जैसे खाना खाना ज़रूरी है ना, म्यूज़िक ऐसे ही ज़रूरी है, क्योंकि म्यूज़िक हर किसी को पसंद होती है, हर कोई जो है गाने गाता है। गिद्दू बंदर अस्पताल में भी अब यही तरीका अपनाया जा रहा है, जहां मरीज सिर्फ दवा लेने नहीं आते बल्कि मौसीकी के जरिए अपनी कैफियत का इजहार भी करते हैं, और यही इजहार इनकी बहाली के सफर में अहम कदम बनता है। सिर्फ मौसीकी ही नहीं, यहाँ आर्ट भी इलाज का हिस्सा बन चुका है। पेंटिंग, ड्राइंग, रंगों से खेलना और अपनी सोच को कैनवस पे मुंतकिल करना। हम इस वक्त मौजूद हैं गिद्दू बंदर में, ताहम अब इसका नाम जो है वो गिद्दू बंदर नहीं है, सर काउजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री बिहेवियर साइंसेस के नाम से जो है ये है। और अभी हम एक और जो है वो यहाँ के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये जी रिहैबिलिटेशन सेंटर है और आर्ट एंड क्राफ्ट की जो है ना यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। तो ये देखें जी, ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो है आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, और ताकि उनकी जो है वो मेंटल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और इम्प्रूवमेंट आई भी है। हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ जो इंचार्ज हैं इस डिपार्टमेंट की। बिल्कुल, ये एक दुनिया है, हमारी ही दुनिया है, हम सभी इसका एक पार्ट है। देखिए, ये जो स्टेज है ये किसी पर भी गुजर सकती है ना, इस स्टेज से कोई भी गुजर सकता है। आजकल हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो हम लोग जॉय के ज़रिए, आर्ट्स के ज़रिए, क्राफ्टिंग के ज़रिए अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। आप तारुफ करा। मेरा नाम तानिया अयूब है, मैं यहाँ पर रिहेबिलिटेशन इंचार्ज हूँ और यहाँ पर साइकेट्रिक इमरजेंसी यूनिट के पेशेंट भी कवर कर रही होती हूँ और यहाँ पर क्राफ्टिंग का काम भी करा रही होती हूँ। और डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे रिहेबिलिटेशन के, जैसे स्टिचिंग एरिया है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, आर्ट्स एंड क्राफ्टिंग है, स्पोर्ट्स है और म्यूज़िक तो आपके सामने ही आज चल रहा है। ये देखिए, ये हमारे पेशेंट की बनाई हुई एक ड्राइंग है जिसमें पेशेंट ने ब्रेन एक्सरसाइज का हमें बताया कि वो उसने एक ड्राइंग और पेपर लिया तो उसने इसमें हॉर्स बनाए ना, और उसने कहा कि अब आप बताएं कि इसमें कितने हॉर्स मौजूद हैं। तो 1 2 3 4, तो ये हमारे पेशेंट की अपनी एक्टिविटीज़ है। और जस्ट लाइक दिस देखें आप, इसको क्राफ्टिंग को देखेंगे, ये 2 इमेज शो करती है ना पिक्चर्स, तो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है ये पिक्चर्स। ज़बरदस्त। ये हमारे मरीज़ों की एक्टिविटीज़ है। मतलब आप इसकी बाकायदा आपको ट्रेनिंग देते हैं? जी, बाकायदा हम ट्रेनिंग भी देते हैं, पेशेंट्स को हम हेल्प भी करते हैं, जहाँ पेशेंट की वीकनेस होती है वहाँ हम कवर अप कर रहे होते हैं। मतलब ये तो बड़ी इंटेलिजेंट आप देखिए ना, जी जी देखें, अगर हम आपसे ही पूछें कि इसमें कितने हॉर्स मौजूद हैं तो हमारी एक ब्रेन एक्सरसाइज हो जाती है, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं ना। अच्छा, इसके अलावा हमें इसके अलावा देखिए, ये आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें मल्टीपल फ्रूट्स मौजूद है ना, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का पार्ट है हमारा। यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स ने मल्टीपल फ्रूट्स बनाए हैं और आप इसको देखें, ये वैस बना हुआ है, ये हमारा हैंडमेड है ना। बेसिकली हमारा जो पुराना इमेज ये बना हुआ है गिद्दू के नाम से ना, कि अगर कोई पागल खाने में एडमिट हो जाए तो उस पर टैग लग जाता है कि ये पागल है या ये पागल खाने से है। ऐसा नहीं है, ये जो पेशेंट होते हैं ये हम लोगों में से ही होते हैं और हम जैसे ही होते हैं। हम उनको क्या करते हैं, जस्ट रिहेब के थ्रू उनकी जो भी साइकोलॉजिकल थीम में ट्रीटमेंट अलग दी जाती है और एक्टिविटीज़ को अलग परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है क्योंकि उनकी मेमोरी जो है ना वो रिकॉल हो जाती है। आप देखिए, पीछे आपके देखिए ईद के इवेंट्स के हिसाब से हमारे यहाँ ईद उल अज़हा के मौके पर एक पेशेंट को अपनी फैमिली की याद आ रही थी, तो हमने उसको पेपर दिया तो उसने ईद उल अज़हा के मौके पे जानवर बना के दिखाया। और ये देखिए, ये जश्न मिलादुन नबी के मौके पे ये बना हुआ है, ये भी जो है हमने मरीज़ों से ही बनवाया है। और ये हैप्पी होली को अकॉर्डिंग टू कल्चर
हमारे पास डिफरेंट किस्म के पेशेंट होते हैं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हर कैटेगरी के। आज पूरी दुनिया में ज़हनी सेहत को जिस्मानी सेहत जितनी ही अहमियत दी जा रही है। माहिरीन का कहना है कि सिर्फ दवाएं हमेशा काफ़ी नहीं होती, मरीज़ों को मोहब्बत, तवज्जो, एतमाद, समाजी राब्ता और तख्लीकी सरगर्मियों की भी ज़रूरत होती है। गिद्दू बंदर अस्पताल में यही फ़लसफ़ा अपनाया जा रहा है, जहां मरीज़ों को एक बेहतर माहौल दिया जा रहा है ताकि वो सिर्फ जिंदा ना रहें बल्कि दोबारा जिंदगी जीना सीखें। हैदराबाद के गिद्दू बंदर अस्पताल की ये तब्दीली हमें यही पैगाम देती है कि जब इलाज में इंसानियत, मोहब्बत, फ़न और मौसीकी शामिल हो जाएं, तो शिफा सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़हनी सेहत के बारे में माशरे में मौजूद गलत फहमियाँ कम हो सकें।